शंकर जैन कुछ कहना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन, बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर है वो भी बाबरी मस्जिद के अंदर है, शादाब चौहान कह रहे हैं। देखिए अमीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवान शिव हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर हैं, और जो डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर का मंदिर होता है वो कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो कोई भी मुगल आक्रांता हो। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड और ऑलरेडी प्रूव्ड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर तोड़ा। मैं शादाब चौहान और वारिस पठान से कहना चाहूँगा कि जो काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 का चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वो ऑनरेबल जस्टिस रामास्वामी का जो जजमेंट है वो उसको पढ़ ले पैरा 1 उठा के। ये बात हमें प्रूव नहीं करनी कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। मंदिर तोड़ना तो प्रूव्ड है। सवाल ये है, आप जो हमारे मंदिर में घुस के जबरन इस समय नमाज पढ़ रहे हैं उसको रुकवाना है और अपने धर्म स्थल को वापस लेने का ये काम हो रहा है। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इस देश का सेकुलरिज्म बिगड़ रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, ये तो अलग डिबेट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते रहते आज हम ये फैसला लेके आए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम ये शादाब चौहान भाई तो वही हैं जिन्होंने शायद शिवलिंग वाली बात पे बहुत एक अभद्र ट्वीट किया था, हमने उसको भी देखा है, पर आज तक हमने कभी शादाब भाई और वारिस भाई के मजहब पे तो कोई टिप्पणी नहीं की। हमने सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी है और अपने देवता, अपने आराध्य को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं अमीश भाई, जब ये केस की पूरी हियरिंग चल रही थी, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या स्टैंड रखा यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने? उन्होंने कहा ये मस्जिद हमारे बादशाह औरंगजेब ने बनाई है और इसको वक्फ डेडिकेट किया है और ये आलमगीर मस्जिद है। तो आप आज औरंगजेब के नाम पे अगर टाइटल क्लेम कर रहे हो तो क्या विष्णु शंकर जैन का या स्वामी दीपांकर का ये हक नहीं है कि वो कम से कम ये बोल सकें कि ये हमारे भगवान का शिव का, हमारे भगवान शिव का मूल स्थान है? ये भी नहीं बोल सकते हैं। इतनी आपकी डोमिनेशन है, इतनी आपकी मतलब यहाँ पे जिद है कि कोई आदमी ये चाहता है कि कोर्ट के पटल पे प्रूव करे कि ये आपकी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। आप औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं ना? नहीं, औरंगजेब एक सेकंड, आप रहमतुल्लाह बोलते हैं ना औरंगजेब को? क्या मसला? हमारे मसला मैं मसला बताता हूँ। अब आप रुकिए, आप रहमतुल्लाह बोलते हैं ना औरंगजेब को। अगर सजदा करना है ना तो अब्दुल कलाम की मजार पे जाकर सजदा करिए। आपको सजदा नहीं करना है औरंगजेब के यहाँ पर। औरंगजेब को रहमतुल्लाह मत बोलिए। जब आप औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं तो गुरु तेग बहादुर के कातिल को रहमतुल्लाह बोलते हैं। जब औरंगजेब को आप रहमतुल्लाह बोलते हैं, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा शादाब, सुनना पड़ेगा शादाब, सुनना पड़ेगा। मुंह में हाथ दिया है, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। देखिए एक इत्मीनान से 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए का। जब आप औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं तो आप रहमतुल्लाह बोलते हैं गुरु तेग बहादुर के कातिल को। आप रहमतुल्लाह बोलते हैं सवामन जनेऊ जो दिलाता था उसको रहमतुल्लाह बोलते हैं। आप रहमतुल्लाह बोलते हैं जिसने अपने बाप को अपने भाई की गर्दन काट के दे दी थी सत्ता के लिए, आप उसको रहमतुल्लाह बोलते हैं। आप किसको, आप उसकी रहमतुल्लाह पे उनको रहमतुल्लाह बोलते हैं। यही तो चिंता की बात है, ये फिक्र की बात है कि मेरे बगल में एक बैठा हुआ व्यक्ति औरंगजेब जैसे व्यक्ति को रहमतुल्लाह मानता है और उसकी बनाई हुई मस्जिद को, जो आप कह रहे हैं जो कोर्ट में कहा गया, उसकी बनाई हुई मस्जिद को, जो वासुदेव, जो भगवान शंकर का मंदिर था, उसको डिफेंड करता है। बताइए हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया? आप जवाब सुन लीजिए। नहीं, हिंदुस्तान हमारा, दिया लिया की बात कहां से आ गई? हिंदुस्तान हम सबका है, लिया दिया का कोई मैटर नहीं। उसने दिया, उसने लिया, हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत करनी पड़े। औरंगजेब के साथ क्यों? अगर तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे मुल्क को लूटा ना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह थे या नहीं थे? बताओ। और बताओ। नहीं मानते, नहीं मानते, लुटेरा था, लुटेरा था, लुटेरा था, लुटेरा था। इंसाफ किसने दिया? नहीं, मुगल लुटेरे नहीं थे, अंग्रेज लुटेरे थे। और आज जब रानी की डेथ हो जाती है, कंडोलेंसेस है, लेकिन उसके बाद हमारा झंडा झुकता है। उनके बारे में बोलेंगे आप, जिन्होंने देश को लूटा हो, हमको मारा हो, भगत सिंह को फांसी पे लटकाया हो, उनका अभिमान करेंगे? एक शब्द नहीं बोल सकते अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि डरते हैं। सब कुछ मुगलों ने ऐसा किया, मुगलों ने ऐसा किया। अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में क्यों डर लगता है? क्यों सावरकर के खिलाफ बोलने में डर लगता है? आप बताइए। अंग्रेजों महारानी का दर्द सबको है, सबको आज भी दर्द है महारानी का। एक आप, मुझे समझ में नहीं आता, या तो आप बेसिक पॉलिटिक्स नहीं समझते, बेसिक डिप्लोमेसी नहीं समझते।
महारानी का अगर देहांत हुआ तो उस पे शोक वेदना करता, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन लुटेरों का सम्मान करना हमारी संस्कृति नहीं है। अंग्रेज लुटेरों के साथ जो शिवाजी ने किया वो महारानी थी उस समय, वो लुटेरे थे जी। लेकिन एक 10 सेकंड हम कभी भी किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते। अमीश, सबसे ज्यादा मतलब हैरत में डालने वाली बात, मैं पूरे तकरीबन जब से ज्ञानवापी चल रहा तब से समझ और देख रहा हूं, एक बार काशी जाइए, काशी का एक व्यक्ति कहता है ये काशी है, यहाँ काश नहीं विश्वास है। अगर कोई व्यक्ति विश्वास व्यक्त करता है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मतलब आज मैं इस चीज को देखकर हैरत में हूं, कुछ लोगों ने लड्डू खा लिया, कुछ लोगों ने फूल माला डाल लिया, तो ये इस देश में सबसे बड़ा गुनाह हो गया कि आप प्रसन्न होकर ऐसा कर कैसे सकते हैं। ये तो भाई अलाउ ही नहीं है, ये तो आपके दुख पर हम कर सकते हैं। क्या करेगा, औरंगजेब को रहमतुल्लाह माना जाता है हमारे देश के अंदर। इससे बढ़कर आपके साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सावरकर को वीर माना जाता है, सबका अपना अपना मानना। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं गुरु नानक देव को मानता हूं, गुरु तेग बहादुर को मानता हूं, आचार्य चाणक्य को मानता हूं। मैं उन्हें नहीं मानता जिन्होंने मनोजनेऊ जला दिया। मेरे लिए उस समय उतनी आबादी भी नहीं थी मान्यवर, बड़े निवेदन विनम्र निवेदन, बोलने दीजिए। मुझे नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता एक जनेऊ में कितना वजन होता है वो बता दीजिए। एक मन में कितने जनेऊ की आदमी पॉपुलेशन। जी आप समझ बैठे हैं, उत्तर इन्हें मिलना चाहिए। जी जी, आप जानते हैं महाभारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? मैं तो आपसे नहीं, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, आप जानते हैं? डेटा की बात कर रहा हूं मैं। 1.25 अरब। अब सुनिए, मुझे डेटा दे दीजिए, आबादी कितनी थी जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, उस समय आबादी कितनी थी, एक जनेऊ में वजन कितना होता है? विष्णु शंकर जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। विष्णु शंकर जैन। अमीश जी, यहाँ मेरे साथ मेरी 4 वादी महिलाएं हैं जिन्होंने, ये घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने केस लड़ा था। औरंगजेब कौन था? चोर था, लुटेरा था। और क्या किया औरंगजेब? भारत सोने की चिड़िया था, उसने सोचे कि भारत बहुत खजाना वाला, इसीलिए भारत में ये अमीश जी, ये काशी की घरेलू महिलाएं हैं जिनकी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जा रही है, बिल्कुल आ रही है। और मुझे लगता है शादाब चौहान भी सुने, वारिस पठान भी सुने। इन महिलाओं ने ये हिम्मत की है कि वो अपने घर से निकल के मां श्रृंगार गौरी की लड़ाई लड़ें और इस लड़ाई को इस मुकाम तक लेके आई हैं। इन महिलाओं की मातृ शक्ति की वजह से आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। और औरंगजेब के बारे में इनके क्या विचार हैं, ये बराबर बोल रही हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से यहाँ पे 1.25 मन जनेऊ जलाया, जजिया लगाया हम लोगों के ऊपर। और आज उनकी आक्रांताओं के खिलाफ ये जो मेरी बहनें माताएं हैं, ये आज खड़ी हुई हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे बहुत फक्र होता है कि इस देश में, इस काशी क्षेत्र में, स्वामी दीपांकर इन महिलाओं के साथ संवाद करना चाहते हैं। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर इन महिलाओं को कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, मैं विष्णु भाई आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं विष्णु भाई कि सबसे पहले तो इन 3 त्रिदेवियों को मेरा प्रणाम कि जो इन्होंने श्रृंगार गौरी की लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूं कि गौरी की लड़ाई गौरी ही लड़ सकती है, तो इन्होंने, मुझे लगता है कि आधी आबादी के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और सबसे ज्यादा मेरी तरफ से साधुवाद उस देवी को जिसने एक शब्द कहा कि मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा ना कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भविष्य के लिए प्रेरणा होंगी। बम बम बोल रहा है। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, मायन पुण्ना भैरव। ये शादाब चौहान को और वारिस पठान को जवाब है। कि बम बम बोल रहा है काशी, ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे, ज्ञानवापी के मंदिर में जैसे कभी कोई आंखें खुले में स्वप्न देखती है ना, ये कुछ वैसा ही है। मगर हम लोगों के साथ रोचक यह है कि जो नहीं मिला उसका हम लोगों के मन में क्षोभ है, मगर जो मिल गया उसकी खुशी नहीं। मगर आज अदालत ने इसको एडमिट किया, ये सुनने योग्य है। मुझे लगता है कि किसी भी सनातनी के लिए इससे बड़ा हर्ष, प्रसन्नता और खुशी का विषय नहीं हो सकता। शादाब चौहान, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको 1 मिनट देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। बिल्कुल, वो किसी मंत्र का जाप करें, वो उनका फंडामेंटल मंत्र नहीं था कोई। नहीं, मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं। शादाब भाई ने आंख कान में उंगली नहीं डाली। नहीं, ये रोचक था, वरना हनुमान चालीसा पर डाल लिए थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो किसी भी मंत्र का उच्चारण करें या पूजा पद्धति का कोई भी अपना प्रदर्शन करते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी और बकवास करने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन सवाल यह है, मैं उन बहनों से ये कहूंगा कि देश रूल ऑफ लॉ
लॉ पे चलेगा, आस्था पे चलेगा। और जज साहब से कहूंगा, हम लोग हायर कोर्ट जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। जी। और हमारा मानना यह है कि जो भी कानून आए, जो भी कानून बनेगा, जो भी देश के अंदर न्याय करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है उसको प्रोटेक्ट करती है। देखिए औरंगजेब के बारे में क्या विचार है उनके, आर्कियोलॉजिकल, तो मैं कह रहा हूं मोदी जी जवाब देंगे इस पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोदी जी क्या जवाब देंगे? मोदी जी की आप बोलेंगे ओसामा बिन लादेन पे मोदी जी जवाब देंगे, सरकार आप बोलेंगे हाफिज सईद पे मोदी जी जवाब देंगे। एक सेकंड, एक ओसामा जरूर है, दोस्ती जरूर है। अच्छा, महिला कुछ जवाब दे रही, सुन लीजिए। राजा लोग मंदिर नहीं तोड़ते हैं। राजा लोग न्याय करते हैं, राजा लोग मंदिर नहीं तोड़ते हैं। मैडम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे, शकुंतला बेटी की, ये लोग गरीब देश के आए हैं, गरीब सोचे कितना लूट के ले जाए, कितना लूट के ले जाए, बस जितना सोना पाए सब लूट के ले गए। अच्छा, एक बार एक शादाब को दिखाइए। शादाब एक सेकंड, उड़ गया। जी, मैं बिल्कुल महिलाओं की बात का सम्मान कर रहा हूं। शादाब, आप कह रहे हैं कि बार बार एक कह रहे हैं रहमतुल्लाह। देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा, ये विचार जो है ये पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। आप मुसलमानों के पास भी जाएंगे तो वो औरंगजेब को फॉलो नहीं करते, वो अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं। एक सेकंड, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपना हीरो किसको मानते हैं। बिल्कुल, आप अपना हीरो अगर औरंगजेब को मानते हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। सुन लीजिए, हम लेकिन सावरकर को नहीं मानते। मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। सावरकर को आप मान भी नहीं सकते। 10 सेकंड, सावरकर बहुत बड़ा देशभक्त था। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं कि कोई भी क्या नारा लगाता है उसका फंडामेंटल राइट है, मैं कम मना कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं। कौन सा नारा लगाता है? सर, तन से जुदा कोई लगाता है, उसका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई ये कहता है कि जो नहीं राम का वो हराम का, वो उसका फंडामेंटल राइट है। गलत है। जेल गए वो लोग, जेल गए जिन्होंने। शकुंतला बेटी, मैं हम लोग सच से जुदा नहीं करते हैं, हम लोग कलम की ताकत से लड़ते हैं। नहीं, मैं ये लोग तो नोक तलवार की नोक को झोंक से दिखा के हम लोग को डराना चाहते हैं। मैडम, हम नारी हैं नहीं है और किसी से कम नहीं है। मैडम, भारत में मत डरिए, खुशी मनाइए, भारत में प्रसन्न होइए। सुन लीजिए, महिला की भी सुन लीजिए। हमारे मंदिर में सामना हो तो आओ ना। अब ये देखिए धमकी दे रही है, सामना करें। नहीं, आपसे हम सामना नहीं करेंगे। आप महिला हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, हम सामना नहीं करेंगे। नहीं, हम हिंदू की नारी तुमको ललकार रही है। अरे मैडम, हम कहाँ सामना कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपकी उत्तेजना संविधान के खिलाफ है। ठीक है, मैं महिला को भी, उनको भी बोलो, मैडम को भी बोलो, आप भी शांत होइए। ओके, क्या आपको लगता है जो हुआ है, आप पूजा अर्चना करने के लिए जाती है श्रृंगार गौरी, क्या आपने क्या देखा है उधर? मैं मैडम आपसे जानना चाहता हूँ। अमीश देवगन मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा स्वीकार करिए। कुछ पूछ रही। हाँ जी, नमस्कार। मैं मंजू व्यास बोल रही हूँ, काशी विश्वनाथ के पास ही रहती हूँ। और अक्सर हम लोग मंदिर, जैसे सभी मंदिर खुलते हैं, सभी मंदिरों के दर्शन होते हैं। खाली एक श्रृंगार गौरी है जो हमारी साल में चैत के चौथे नवरात्रों में आधे घंटे के लिए मंदिर नहीं खुलता था। हम लोग चौखट की पूजा करके चले जाते थे, मंदिर के जाने की इजाजत हम लोग को नहीं मिलती थी। तो अभी हम लोग ने अपने मन में एक विचार किया, हम ही सभी बहनें मिल करके जाते थे और हमारे मन में यह आया, क्यों नहीं हम इस मंदिर को खुलवाया जाए। हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हम लोग जा करके सड़क पे पूजा नहीं करते हैं, हम लोग किसी के घर में पूजा नहीं करते, हम लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। चौखट, हम लोग तो चौखट पर आप ये देखिए, जी, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं। चौखट की पूजा करते थे, चौखट की पूजा करते थे। ठीक है मैडम, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं। अतीक भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा। ठीक है मैडम, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। जी, आपने अपनी बात को रख लिया। एक लंबे समय तड़पने के बाद अगर जो कोई आवेश में आता है तो उसको बहन से मैडम नहीं बना दिया जाता। सिर्फ मात्र कुछ सेकंड में बहन जी से मैडम पहुंच गए। और उत्तेजना में आना, संविधान के खिलाफ जो भाई कह रहा है हमारा, ये पूरे डिबेट उत्तेजना में ही रहे हैं, चिल्लाकर चीख कर जैसे भी, मगर वो शादाब भाई का अपना व्यक्तिगत अधिकार है। मैं एक शब्द आपसे कहना चाहता हूँ, क्या एक पंक्ति दोहराई जा सकती है? बिल्कुल। एक पंक्ति जब काशी विश्वनाथ में गया था, मुझे आज भी याद है और मुझे प्यारी लगती है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली
तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली भर दो जी। तो एक शब्द मुझे लगता है जो मेरा भाव था मैंने कहा, मगर एक शब्द मैं उस तमाम सनातन जगत से कहना चाहता हूं, इस पंक्ति को कभी मत भूलिएगा कि काल उसका क्या करे, आगे कहने की आवश्यकता नहीं।